नमस्कार दोस्तों, कार्तिक स्टडी हब में आपका स्वागत है। हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। आज है डे 1। आज हम 25 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत साधारण प्रश्न है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 एवं ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अन्य एग्जाम्पल देखें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन गया था, लेकिन ठीक 2 माह पूर्व 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हुई और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कब की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एवं ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। फिर दो दिन के गैप पर की गई थी, फिर 11 और फिर 13। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? भारत की संसद है, भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। इसमें 2 सदन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा और ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। सही उत्तर है राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है, भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 4A। इसमें बहुत से लोग 3 और 4 में कन्फ्यूज जाते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार का प्रावधान भाग 3 में है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1956। सही उत्तर है 1952। इसी चुनाव में कांग्रेस ने भारी सीटें प्राप्त की और पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसके पूर्व में भी नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर और ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका सही आंसर है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी 110। तो भारत का धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान अनुच्छेद 19A प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को सामान्य विधेयकों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। इसमें ऑप्शन है आपके, विधेयक पर सहमति देना, जो भी सामान्य विधेयक है उस पर राष्ट्रपति सहमति दे सकता है। बी है कुछ पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताऊं, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह विधेयक पर सहमति भी दे सकता है और कुछ पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, किंतु वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सोनिया गांधी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, तो लोग उन पर क्लिक कर देते हैं, सही कर देते हैं, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि ऑप्शन बी दो सुचिता कृपलानी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 10 अंक, बी 15 अंक, सी 20 अंक या डी 12 अंक। सही उत्तर है 15 अंक। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? पहला है 10वें, दूसरा है 12वें, तीसरा है 14वें और चौथा है 5वें। सही उत्तर है 14वें। किस राज्य ने पशु संरक्षण बिल 2021 पारित किया? पहला है ऑप्शन असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार। सही उत्तर है असम। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो कंफ्यूज करते हैं और कॉमन सेंस से इनका उत्तर देना काफ़ी कठिन होता है। जैसे पहला ऑप्शन है निर्देशक, दूसरा ऑप्शन है मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है पुस्तकालय अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है पुस्तकालय अधिकारी। इसका सही उत्तर है पुस्तकालय अध्यक्ष। बहुत से लोग मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष सही कर देते हैं, जो कि गलत होता है। भारत की राजनीति के अनुसार भारत में दलीय व्यवस्था है। ये मिस्टेक हो चुका है, दलीय लिख गया है। भारतीय राजनीति के अनुसार भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? पहला है एक दलीय, दूसरा है द्विदलीय, तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में अनेक दल हैं, इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन बी 1949 या ऑप्शन डी 1956। सही आंसर है 1956। यूरो कब से प्रचलन में आया? तो यूरो जो है, यूरो करेंसी 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई। कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान की संशोधन शक्ति का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 361 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही उत्तर है अनुच्छेद 368। संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, लेकिन संसद भारतीय संविधान की मूल ढांचा है, जो मूल रचना है, उसको संशोधित नहीं कर सकती। इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य अन्य शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए वरुण देवता, ऑप्शन बी अग्नि देवता, ऑप्शन सी इंद्र देवता या ऑप्शन डी सोम। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र का वर्णन मिला है। संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 25 प्रश्न हो चुके हैं।
अन्य महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो कि रिवीजन के लिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का वर्णन मिलता है? इंद्र। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये अंतिम तीर्थकर भी थे, महावीर स्वामी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और बहुत सारी जीके, जीएस और हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अन्य विषयों पर वीडियो आती रहेंगी। आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। धन्यवाद।